हेलो एंड वेलकम। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, सब कुछ सही चल रहा होगा और आप लोगों ने अपने पास होमवर्क ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से कंप्लीट किया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो हमें बताइए, हम आपके साथ नेक्स्ट सेशन में उसको सॉल्व करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी नहीं हुई यहाँ पे सॉल्व करने की तो मैं आपको सॉल्व करके या फ़ोन पे आपको समझा दूँगा या आप उसको सॉल्यूशंस आपको पर्सनली चैट में मैं मैसेज में भेज दूँगा। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो आप मुझे बताइए। जब तक आप बताएँगे नहीं कि आपसे क्वेश्चंस हो रहे, नहीं हो रहे तो हमें अंडरस्टैंडिंग ये नहीं हो सकती कि क्या आप एग्ज़ैक्टली कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। या तो मैं ये मान के चलूँगा कि आपसे क्वेश्चंस हो रहे, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो आप मुझे वो बताइए, ठीक है? तो हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमारा जो ये चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज़ ये कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो इसके साथ हमारा जो कवरेज है वो 16 से लेकर 18 मार्क्स का कवरेज हमारा हो गया है, ठीक है? तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो कि सिलेबस में एज़ सच इंस्टीट्यूट ने नहीं डाला है, लेकिन उसके क्वेश्चंस जो है एडिशनल क्वेश्चन बैंक में है, कुछ क्वेश्चन उसमें है। तो मैं उसको ज़्यादा वास्टली टच नहीं करूँगा, बट उसका बेसिक्स मैंने डिसाइड किया है कि आपके साथ मैं करूँगा, बिकॉज़ अगर उससे क्वेश्चंस आ गए तो आप एट लीस्ट उनको सॉल्व करने के पोज़ीशन में हो, आपको कॉन्सेप्चुअली पता हो कि क्या चीज़ है। अदरवाइज़ अगर आप इंस्टीट्यूट का सिलेबस देखें तो उसमें उन्होंने ये चीज़ को एज़ अ सिलेबस नहीं डाला हुआ है, ठीक है? 10 मिनट का पार्ट है, आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है? इसके बाद जो हमारा लॉजिकल रीज़निंग वाला पोर्शन है, उसमें 5 चैप्टर्स है 20 मार्क्स के। तो वो मैं आपके साथ करूँगा ताकि आपके वो 20 मार्क्स का कवरेज हो जाए, ठीक है? तो वो अभी हम करेंगे, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले मैं आपको जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में छोटा-सा पोर्शन बचा हुआ है, जो कि मैंने कहा कि सिलेबस में नहीं है बट क्वेश्चंस में उसके क्वेश्चंस है, तो मैं उसको आपके साथ एक बार करवाऊँगा और उसके बाद मैं जाऊँगा डायरेक्शंस की तरफ। तो डायरेक्शंस में क्या होगा कि 1 लेक्चर लगेगा हमारा, ऐसे ही नेक्स्ट ब्लड रिलेशन, तो ऐसे करके हम एलआर अपना 5 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। पर चैप्टर 1 लेक्चर रखा हुआ है, तो 5 लेक्चर में आपको 20 मार्क्स का कवरेज हो जाएगा और उसके बाद वापस हम अपना मैथमेटिक्स की तरफ आएँगे, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। मेरे साथ देखेंगे छोटा-सा एक पोर्शन है अपना सीक्वेंस एंड सीरीज़ में से, वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समझेंगे क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन और 2 प्रॉपर्टीज़ है, वो समझेंगे और हमारा ये वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन की अपनी कोई डेफिनिशन नहीं है। आप पहले ये देख लीजिए, जैसे हमने एपी के केस में क्या पढ़ा था कि एपी हमारे पास कोई ऐसा सीक्वेंस है, जहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट टर्म्स हो, कंसेक्यूटिव एंड सक्सीडिंग जो हमारे सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म हो वो सेम हो। ये पढ़ा था हमने। और जीबी के केस में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो रेशियो बिटवीन सक्सीडिंग टर्म्स है, वो सेम है। इसको हमने डी बोला था, इसको हमने आर बोला था, ठीक है? इसको हमने ए प्लस डी, ए प्लस 2डी करके बोला था और इसको हमने ए आर स्क्वायर करके बोला था एंड सो ऑन। ये है। अब देखिए कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम कैसे समझेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कोई एपी है, ठीक है? सपोज ए, बी, सी, डी, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इनके रेसिप्रोकल्स लूं, ठीक है? 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी और 1 बाय डी, ये माने जाते हैं कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है? तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की एज़ सच खुद की कोई डेफिनिशन नहीं है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैसा है कि अगर मेरे पास कोई एक सीक्वेंस एपी में है, तो उसके रेसिप्रोकल्स माने जाते हैं कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। उसके रेसिप्रोकल्स माने जाते हैं कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। एक मैथमेटिकल सीरीज बनाई जाती है कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। अगर मैं इसको थोड़ा फाइन ट्यून करूँ तो मैं बोलूँ कि मेरे पास 3 टर्म्स हैं एक्स, वाई और ज़ेड। ये कब माने जाएँगे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है? तो हम ये कहेंगे कि हम टेस्ट करेंगे कि अगर 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई और 1 बाय जेड आपस में एपी में है, तो इसका मतलब है कि एक्स, वाई और जेड आपस में हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है? तो अब चाहे इसको ऐसे समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए कि अगर मेरे पास रेसिप्रोकल
reciprocal of terms is in AP, ठीक है, देन तब हम बोलते हैं कि जो सीक्वेंस हमारी है वो HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो हमने कहां से निकाला है, वो हमने निकाला है अपना AP से, ठीक है। तो ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन रहती है ऐसे, जहां पे अगर हम रेसिप्रोकल्स ले तो वो आपके AP में आ जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देख ले, मैं ऐसे आपको बोल रहा हूं कि मेरे पास अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 AP में है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या हुआ, इसका मतलब मेरे पास हुआ कि अगर मैं ऐसे ही लूं 1 by 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5, ये मेरे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में माने जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं इनके रेसिप्रोकल्स लेना चाहूं, इनके रेसिप्रोकल्स लेना चाहूं मैं, ठीक है, अगर मैं इनके रेसिप्रोकल्स लेना चाहूं तो वो मेरे पास AP में आ जाएंगे। तो इसमें मैं टर्म कैसे निकालूंगा, इसमें अगर मुझे नेक्स्ट टर्म निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा, तो सिंपल है कि मैं पहले अपना AP की नेक्स्ट टर्म निकालूंगा। अगर मुझे बोला जाए कि इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन की आप निकालो 8th टर्म, तो मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना, मैं इस जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग AP है, इसकी 8 टर्म निकालूंगा, मेरे पास 8 आ जाएगी, A + 7D करके 1 + 7 1 8 आ जाएगी। तो जब मेरे पास 8 इसकी आ गई 8वीं टर्म, तो मैं यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल लूंगा, तो इसकी 8वीं टर्म 1/8 हो गई। अगर मैं सिमिलरली बोला जाए एक और AP में आपको दिखा देता हूँ कि अगर मेरे पास ऐसे देख लीजिए, अगर मेरे पास 2 4 6 8 और 10 ये मेरे पास AP में है, तो इसका मतलब 1/2 1/4 1/6 1/8 और 1/10 मेरे पास होंगे HP में। अब मैं आपको बोलूं इसकी 20th टर्म निकालो, तो आप क्या करेंगे, T20 इज इक्वल A + 19D ऐसे करेंगे, तो 40 हो गया, ठीक है, वो आपके पास 40 हो गई। तो जब 40 हो गई तो आप बोलेंगे कि मेरे पास टर्म 20 40 आ गई, तो इसकी टर्म 20 1/40 होगी इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, आप कंसेप्ट समझ लीजिए कि हमारे पास वही जो फॉर्मूला है A + n - 1D और रेसिप्रोकल का 1 ले लेते, लेकिन बाद में बात वही हो गई कि आपने पहले AP की वो टर्म निकाली, उसका जो कॉरेस्पॉन्डेंस AP है और उसको आपने अपने HP में डाल दिया, ठीक है। अब हम एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि अभी हम हार्मोनिक प्रोग्रेशंस को क्या पढ़ रहे हैं, एज अ रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं डायरेक्टली कोई हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाना चाहूँ, क्या मैं बना सकता हूँ, आप एक ऐसे कर लीजिए, अगर मैं ऐसे आपको बोलूं 1/3 2/3 3/3, ठीक है, तो क्या ये मेरे पास, अब देखना चाहूँ क्या 1/3 2/3 और 3/3 ये मेरे पास AP में है, बिल्कुल है, मेरे पास AP में, बिकॉज इनका डिफरेंस सेम है। अगर मैं इनका अगर मैं इनका रेसिप्रोकल ले लूं तो मेरे पास वो HP माना जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या मेरे पास है 3, इसका क्या है 3/2, और इसका क्या है मेरे पास 1। तो आई कुड से इस तरीके से कि 3 ये मेरे पास HP में है। क्यों HP में है, बिकॉज अगर मैं इनके रेसिप्रोकल्स लेता हूं, ठीक है, ये मेरे पास AP में है इसीलिए, ठीक है यहाँ तक। तो ये आपने समझना है कि जहां पर रेसिप्रोकल्स आपके AP में हो वहां पे आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन माना जाता है, ओरिजिनल सीक्वेंस आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रह जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, ये हमने इसका टर्म डिराइव हो गया। इसके बाद हमने इस हार्मोनिक मीन पढ़ना है। हार्मोनिक मीन इज एज गुड एज, है ना, जैसे हमने जियोमेट्रिक मीन समझा था, जैसे हमने अरिथमेटिक मीन समझा था। अगर मेरे पास टर्म x और y है, मैं पूछूंगा इसके बीच में आप इंसर्ट कीजिए कोई ऐसी टर्म कि ये सीक्वेंस मेरा बन जाए किसमें, ये सीक्वेंस मेरा बन जाए AP में, तो हम इस टर्म को कहते थे अरिथमेटिक मीन, जिसको हम निकालते थे x + y / 2। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि मेरे पास x और y कोई दो टर्म्स है, तो आप कोई ऐसी टर्म इंसर्ट करो कि GP में आ जाए तीनों, तो हम निकालते थे √(x, y)। तो ऐसे करके जो हार्मोनिक मीन है हमारे पास, हार्मोनिक मीन है, वो कैसे होगा कि मेरे पास दो टर्म्स है x और y, मैं आपको बोलूं कोई ऐसी टर्म इंसर्ट करो इसमें कि ये तीन टर्म्स मेरे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाए, तो इस टर्म को हम बोलेंगे फिर हार्मोनिक मीन, ठीक है, ठीक है। यानी उल्टा मैं ये बोल सकता हूँ कि इनको ऐसे अरेंज करो कि इनके रेसिप्रोकल्स अरिथमेटिक मीन प्रोग्रेशन में आ जाए।
यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर मैंने पास ये 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ये सब अगर मेरे पास, ये सब अगर मेरे पास किस में है, अगर ये मेरे पास है, अगर ये मेरे पास है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बीच वाली टर्म्स है इसकी, ये जो टर्म्स है ये सारी इसके हार्मोनिक मीन्स है। ठीक है, ठीक है, एक आप करके बताते हैं। ठीक है, सपोज मैं आपको बोलूं, मैंने एक एग्जांपल लिया है 2 और 18। ठीक है, ये मेरे पास, सबसे पहले आप इसमें अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो। ठीक है, आप कोई ऐसा नंबर इसमें डालो कि ये तीनों मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाए। तो आपको पता है कैसे करेंगे, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20/2, मेरे पास 10 आ जाएगा। और अब देखिए क्या मेरे पास 2, 10 और 18 अर्थमेटिक मीन में है, हाँ जी है, बिकॉज ये यहाँ पे डिफरेंस 8 हो गई, यहाँ पे डिफरेंस 8 हो गई, तो ये am में आ गए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मेरे पास 10 आ गया अर्थमेटिक मीन। अब इन दोनों में कोई ऐसी टर्म इंसर्ट करो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाए, तो आपको पता हो कैसे करते हैं। ठीक है, मेरे पास 6 आ गया, तो अब देख लीजिए क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, हाँ जी है, ये यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया अगर डिवाइड करें तो। अब मैं आपको बोलूं, आप कोई ऐसी टर्म इंसर्ट करो यहाँ पे कि ये मेरे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाए, तो जब वो आएगा तभी तो मैं हार्मोनिक मीन निकाल पाऊंगा, जो मिड टर्म है वो हार्मोनिक मीन है। तो ये कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करेंगे, यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टीज ही पढ़नी है इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। इसको कैसे अप्रोच करेंगे, इसको ऐसे अप्रोच करेंगे कि आप देखिए, अगर मेरे पास 2 डैश और 18 हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो बाय डेफिनेशन 1/2, 1/18, और यहाँ पे जो भी टर्म होगी, टर्म 2 जो भी होगी, ये आपस में किस में होंगे, एपी में होंगे। ठीक है, आई होप इसको समझ गए होंगे। अगर मेरे पास 2 और 18 और बीच में कोई टर्म है, ये तीनों मैं कह रहा हूँ कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो बाय डेफिनेशन इनके रेसिप्रोकल्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, बिकॉज हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ही वही है। तो अब अगर मैं देखूं कि मेरे पास, अब अगर मैं देखूं कि मेरे पास 1/2 और कुछ टर्म x है या y है जो भी है, और 1/18 मेरे पास AP में है, क्या मैं मेरा टर्म निकाल सकता हूँ, हाँ जी। अब मैं इसमें AP की फॉर्मूला डालूंगा फिर, बिकॉज अब मैं इस AP को सॉल्व कर रहा हूँ, ये मैंने छोड़ दिया, जब AP को सॉल्व कर रहा हूँ तो कैसे आएगा, आपको पता है कैसे आएगा, 1/2 प्लस 1/18 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये मेरे पास 18 और 2 20 हो गए, नीचे 36 और 2 हो गए 72 हो गए। ठीक है, तो मेरे पास ये जो आ गया, मेरे पास ये जो आ गया 20/72 आ गया। इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। तो अब अगर मैं देखूं मेरे पास थर्ड टर्म आ गई, तो पहले मैं अपने एपी को पूरा कर दूं, क्या मैं एपी को पूरा कर पाऊंगा, देख लीजिए 1/2, ये मुझे 5/18 निकला, और ये मुझे 1/18 ही था। तो अब ये मेरा एपी आ गया, तो अब मुझे पता है कि इसका जब मैं उल्टा करूंगा तो वो मेरे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाएगा। एक बार मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास एपी है कि नहीं, लेकिन हमने तो एम ही निकाला तो एपी ही होगा, लेकिन एक बार चेक करने की कोशिश करें कि एपी है कि नहीं। कैसे करेंगे, मैं 18 इसको कॉमन बेस ले लूं, मेरे पास 9 आ जाएगा, 9/2, 9/18 इज इक्वल टू 1/2, ये 5 और ये 1। तो अब अगर आप देखिए तो 9/18, 5/18 और 1/18 ये मेरे पास किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर मैं इनका रेसिप्रोकल लेना चाहूँ, यानी उल्टा लेना चाहूँ, तो मेरे पास 18/9 2 आ गया, ये 18/5 आ गया, और 18/1 18 ही आ गया। तो अब अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे पास जो मिड टर्म है 18/5 आ गई। ठीक है, इसकी फॉर्मूला भी है, आपको कंसेप्चुअली बता रहा हूँ, फॉर्मूला भी बताऊंगा। मेरे पास 18/5 आ गया, तो इन शॉर्ट मेरे पास यहाँ पे जो आएगा वो 18/5 आएगा, 3.6, 3.6, तो मेरे पास 3.6 आ गया, इसकी 3.6 आ गया इसकी, इसका वैल्यू। अब एज अ फॉर्मूला इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे एज अ फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या इसको एज अ फॉर्मूला लिख सकते हैं, एक बार ट्राई करते हैं कि उसको एज अ फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ,
मैंने ये आपसे बोला कि हमने पहले क्या किया, हमने देखा कि अगर मेरे पास कोई भी टू, मुझे x निकालना था और x मुझे निकालना है, और 18, दैट मीन्स अगर मेरे पास a और b है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, और मुझे ये निकालना है, मिड टर्म निकालनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, हार्मोनिक मीन में, तो मैं क्या कहता हूँ, इनके रेसिप्रोकल्स आपस में किस में होंगे, इनके रेसिप्रोकल्स आपस में AP में होंगे। तो इसका मतलब 1/a, और मुझे जो x निकालना है, और 1/b, ये आपस में किस में होंगे, ये आपस में होंगे AM में, AP में। तो अब मैं AP की मिड टर्म निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाई 2, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस b बाई 2ab। ठीक है, a प्लस b बाई 2ab आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसकी मिडल टर्म। देखिए किसकी मिडल टर्म है, मेरे AP की, 1/a, a प्लस b बाई 2ab, और ये 1/b, तो मेरे पास आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अब अगर ये AP में है तो इनके रिवर्सल जो है, रेसिप्रोकल जो है, वो तो हमारे पास HP में होंगे बाय डेफिनेशन। हाँ जी होंगे, जो हमने अभी यहाँ पे किया। तो इसका HP क्या बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग a 2a बाई a प्लस b, और यहाँ पे b। तो ये मेरे पास अगर आप देखें तो HM का फॉर्मूला बन गया, 2ab बाई a प्लस b। तो अब अगर मैं यहाँ पे भी करना चाहता, क्या मैं इसको कर सकता था बाई फॉर्मूला, यहाँ पे देख लीजिए 2ab, ठीक है, 2ab और a प्लस b, 72/20 = 3.6। तो मैं इसको 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b से भी कर सकता था। तो ये मेरे पास कैसे आ जाएगा, ये मेरे पास का फॉर्मूला बाय डेरिवेशन और बाय डेफिनेशन आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया। अब इसी एग्जांपल को फिर से लेते हैं, जो लास्ट पोर्शन है इसमें, इसी एग्जांपल को फिर से लेता हूं मैं, 2 18 2 18 और 2 18। अब मेरे पास am क्या आ गया, यहाँ पे x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 हो गया 10। मेरे पास gm क्या आ गया, रूट ऑफ एक्स वाई, वो हो गया 6। और मेरे पास अब HM क्या आ गया बाय डेफिनेशन, या अगर हम जैसे मैंने पहले किया वैसे भी कर सकते हैं समझने के लिए, सारे रेसिप्रोकल लेके उल्टा करें, वैसे वो बन गया था 2ab डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, ये आ गया 3.6। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ पे दो रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश होती है जो हर बार ट्रू होंगी, ये आपने देखनी है। पहला मैंने समझाया था AM और GM के केस में, AM आपका हमेशा GM से बड़ा होगा और GM आपका HM से बड़ा होगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमेशा होल्ड ट्रू करेगा। हाँ इक्वल हो सकते हैं, अगर इक्वल के केस में, अगर हमारे पास इक्वल टर्म्स है तो इक्वल हो सकते हैं। सपोज मैं 2 और 2 लूं तो इसका मेरे पास AM जो है वो क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। सिमिलरली अगर मैं 2 और 2 लूं, इसका मेरे पास GM क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। लेकिन अगर मैं अनइक्वल में लूं तो मेरे पास AM बड़ा होगा, उससे बड़ा GM होगा और उससे बड़ा HM होगा। ठीक है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी हो गई जो आपको सीखनी है, इस पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं किसी क्या प्रॉपर्टीज है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है और रिलेशनशिप है वो ये है, अगर मैं गौर से देखूं जो मेन पर्पस है HM निकालने का, HM की क्या रेलेवेंस है वो आप समझ लीजिए। HM की रेलेवेंस ये है कि HM जो है, जो अगर मैं एक डेफिनेशन पे एक लिखना चाहूं कि GM स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM। अब ये समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर मैं AM GM और HM को देखूं तो ये तीनों आपस में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, GP में होते हैं। ठीक है, ये तीनों खुद आपस में GP में होते हैं। कौन सा, AM GM और HM। और रिलेशनशिप कैसे है, GM स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM। इसको एक बार देखते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ निकालते हैं और हम इसको वाइंड अप करेंगे। इस पे ज्यादा टाइम हम स्पेंड नहीं करना, इस पे दो क्वेश्चंस है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिए। क्या मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो हमने ऊपर निकाला उसी को देख लीजिए। अगर मैं GM स्क्वायर ले लूं, GM का स्क्वायर ले लूं तो हो गया 6 स्क्वायर इज इक्वल 36। और अगर मैं उन दोनों का मल्टीपल ले लूं AM और HM का, तो मेरे पास 36 आ गया। ठीक है, ये कहीं पे भी आपको ट्रू होल्ड करेगा, कोई भी दो कर लीजिए, ये आपको ट्रू होल्ड करेगा। आप खुद डमी एग्जांपल्स बना के इसको कर लीजिएगा। अब ये होता कैसे है वो देख लीजिए, ये होता क्यों है। आपको ये पता है कि अगर मेरे पास x और y दो है तो इसके बीच में जो AM है वो किसके बराबर होगा, x प्लस वाई बाई 2। सिंपल है।
इनके बीच में जीएम किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, ये भी सिंपल है। और इनके बीच में एच एम किसके बराबर होगा, 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये भी आपको पता है। तो अब अगर मैं रिलेशनशिप देखना चाहूं, ठीक है, मैं निकालना चाहूं ए एम इंटू एच एम, ठीक है, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो आप देखिए ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये और भी कैंसिल आउट हो जाता है। मेरे पास क्या बच जाता है, ए एम इंटू एच एम बच जाता है एक्स वाई के बराबर, जबकि जी एम मेरे पास क्या है, रूट एक्स वाई है, ठीक है, जी एम मेरे पास ये है। तो इसको मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा इक्विवेलेंट करने के लिए, ठीक है, तब मेरे पास रूट एक्स वाई जब कैंसिल होगा तो मेरे पास एक्स वाई बचेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं, बाय दिस प्रूफ हम बोलते हैं कि मेरे पास जो जी एम स्क्वायर है वो है ए एम इंटू एच एम के बराबर। इनडायरेक्टली मेरे पास ए एम एच एम और जी एम, ए एम एच एम और जी एम जो है, रादर ए एम जी एम और एच एम ऐसे लिख सकते हैं। ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये हो गया वाइंड अप। तो इस पे 2 क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन बैंक में है, वो आप कर लीजिए, वो इसी कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए एक और पार्ट शुरू करते हैं, हमारा बहुत ही इजी पार्ट है और स्कोरिंग के डायरेक्शंस, ठीक है, आपके एलआर का पार्ट है और 4 मार्क्स का आपका इसका कंटेंट है, ठीक है। डायरेक्शंस में आप देखिए ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं कि मैं आपको कुछ समझाऊं कुछ बताऊं। डायरेक्शंस में क्या है कि आपकी जो लॉजिकल एबिलिटी है, रीजनिंग जो है, रीजनिंग एबिलिटी, वो इंस्टीट्यूट टेस्ट कर रहा है। उसमें उसमें काफी 5 कंपोनेंट्स, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशनशिप्स, वो आप आगे पढ़ेंगे, पोजीशनिंग वगैरह, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें क्या है बेसिकली जो मेरे आपको समझाने का है कि आपका जो क्वेश्चन है आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, और आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ या एक मेथड बता देता हूँ जिसको आप यूज करेंगे हर बार, तो उससे क्या होगा कि आपके भटकने के चांसेस कम है। ऐसा नहीं है क्वेश्चंस आप सबको आएंगे, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपने कुछ ज्यादा लॉजिक लगाना है। आपको क्वेश्चन कोई वे आउट कोई वे बताएगा कि कोई वे में कोई ट्रैवल कर रहा है और आपको उसके कोरेस्पोंडेंस कुछ आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। बहुत लोग सजेस्ट करते हैं, आप देखेंगे और चैनल्स पे या जैसे आप देखेंगे कि लोग सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसे याद रखिए इसमें कि लेफ्ट प्लस राइट, राइट बनता है, राइट प्लस लेफ्ट, लेफ्ट बनता है, एंड सो ऑन। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब जब मोर देन वन लेवल्स ऑफ टर्न्स आते हैं, 1 2 3 4, तो बाद में वो जो राइट लेफ्ट है उसमें कंफ्यूजन हो जाती है और कहीं एक आपको कोई डायरेक्शन गलत हो गया तो आपका आंसर फिर सही नहीं निकलता। तो इसीलिए मैं एक बेसिक मेथोडोलॉजी डिस्कस करूंगा, आप भी उसको फॉलो करिए, आप उसको समझिए, और उसमें क्या करना, आप हर क्वेश्चन में वही जो टर्मिनोलॉजी है, हर क्वेश्चन में वही जो है उसको फॉलो करेंगे। जब आप वैसे करेंगे तो आई होप आपको उससे हर कोई सोल्यूशन निकल आएगा और आप उसमें क्या होगा, क्वेश्चन में ट्रैप नहीं होंगे या आपसे मिस्टेक्स के चांसेस कम होंगे। इजी पार्ट है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में भी डायग्राम बनाने के बगैर ही आप दिमाग दिमाग में ही इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कहीं पे आपको एक डायरेक्शन गलत होगी तो उसमें आपका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। मैं एक चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, एक, और इसमें एक और ये है कि अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वही ट्विस्ट में आ जाता है, पूछ तो वही रहा लेकिन किसी और तरीके से पूछ रहा है। पर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि हम कैसे करेंगे। और मैं क्या करूंगा, जो एक अप्रोच अभी बताऊंगा मैं हर क्वेश्चन में वही अप्रोच यूज करूंगा, मैं हर क्वेश्चन में सेम यूज करूंगा और मैं कोई और अप्रोच आपको नहीं करवाऊंगा। जो मैं आपको बताऊंगा 5 मिनट का मेरा कंटेंट है इसमें, आपको बताऊंगा, और वही कंटेंट यूज करके मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप ये मेथड को सीखिए और इसको डेवलप कीजिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये बहुत सही से आ जाएगी ये मेथड, ठीक है। मैं आपको डायरेक्शंस का बता देता हूँ जो कि आपको पता होगा ऑलरेडी, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा, बट स्टिल हमारे डिस्कस करना है बिकॉज मैं इसी बेस पे क्वेश्चन करना है। एक बेसिक से ही देख लेते हैं डायरेक्शन का स्ट्रक्चर। डायग्राम आप जितनी बड़ी और नीट बनाएंगे उतना आपको बेटर रहेगा। ये आपको पता ही है, हमारा नॉर्थ है, ये आपको पता ऑलरेडी, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, और ये हमारा वेस्ट हो गया, ठीक है। ये हमारी होती है मेन जो 4 डायरेक्शन है, ये ठीक है, ये पता है आपको इतना, ओके। इसके बाद इन 2 डायरेक्शंस के बीच में जो फॉल करते हैं उनके भी अपने नाम है, ये भी आपको पता है। क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में फॉल करता है इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये साउथ और ईस्ट के बीच में फॉल करता है इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। सिमिलरली इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं,
और इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होगा, कोई नया पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आपको पता है ऑलरेडी, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। और ये डायग्राम आपको ऑलरेडी बनानी आएगी कि मेरे पास ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और इन दोनों के बीच में जो है उसको नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट बोलेंगे अकॉर्डिंगली, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से दो डायरेक्शंस के बीच में है। ठीक है, इसमें ये तो ठीक है यहां तक। इसमें मैं क्या करूंगा कि ये जो डॉटेड लाइंस है ये मैं इग्नोर करूंगा। मैं इस डायग्राम को एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनाना चाहता हूँ जो आप अपने सामने रखेंगे जैसे जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, एक सेकंड इसको क्लियर करता हूँ। ये देख लीजिए, ठीक है। अब मैं जो एक्चुअल से डिस्कस करना चाहता हूँ, ये आपको पता है ये नॉर्थ है, ये आपको पता है ये साउथ है, ये पता है ये वेस्ट है, ये आपको पता है ये मेरे पास ईस्ट है। ठीक है, इतना आपको पता है। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताऊंगा, मेनली क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, क्या डायरेक्शनल असेसमेंट क्या आपसे पूछा जाता है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सपोज मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ या ईस्ट में जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्शंस फर्दर नहीं बताई जाएंगी। क्वेश्चन में ऐसा नहीं बताया जाएगा पहले मैं नॉर्थ गया, फिर वेस्ट गया, फिर साउथ गया, ऐसा क्वेश्चन में नहीं बताएंगे। ऐसे बताएंगे तो फिर इसमें सॉल्व करने वाला कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कैसे आपको बताएंगे कि मैं पहले किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया, सपोज नॉर्थ में गया, और नॉर्थ के बाद मैंने फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, ऐसे करके आपको राइट लेफ्ट, या मैंने वर्टिकली चला, मैं हॉरिजॉन्टली चला, मैं डायगोनली चला, तो ऐसे करके आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन दो या तीन टाइप के पूछे जाएंगे। सपोज पहला टाइप पूछा जाएगा कि आप अभी किस डायरेक्शन में जा रहे हो। पहला क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि अभी आपकी डायरेक्शन कौन सी है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि जो आप जहां से आपने स्टार्ट किया था ओरिजिन से, ओरिजिन से आपकी कौन सी डायरेक्शन है। तो ये दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि आप अभी किस तरफ जा रहे हो, ये पहला तरीका होगा क्वेश्चन का। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप ओरिजिन से अगर आप अपने आप को भी कंपेयर करो तो आप कौन सी डायरेक्शन में हो अभी। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत टाइप के आएंगे, तब हम इस चीज को समझेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपसे डायरेक्शन पूछेगा इनिशियली कि आप इस साइड गए, उसके बाद आपसे राइट लेफ्ट पूछेगा, आपसे डायरेक्शन फर्दर नहीं बताएगा। तो आप एक स्टैंडर्ड चार्ट अपने पास डेवलप कर लीजिए कि अगर कोई बंदा, सपोज ये मेरा ओरिजिन है, सपोज ये अब आपके सीखने की बात हो गई, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। ये मेरा ओरिजिन हो गया। अगर कोई बंदा ओरिजिन से चला और ये चला नॉर्थ की ओर, स्टैंडर्ड ग्राफ है, आप इसको समझना है, कोई इसमें ये नहीं समझने की बात है। तो अब अगर ये नॉर्थ में चल रहा है तो इज फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, आप अपने आप को भी इमेजिन कर सकते हैं इस पॉइंट पे, और आप नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं, आप सीधा चल रहे हैं, अपनी नाक की सीध में चल रहे हैं। ठीक है, तो जब अपनी नाक की सीध में चल रहे हैं तो ये आप फेसिंग नॉर्थ है। अब यहां से आपके पास दो तरीके होंगे, या तो आप राइट मुड़ेंगे या लेफ्ट मुड़ेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा तरीका है सॉल्व करने का, और मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको यूज करें, जहां पे भी टर्न हो वहां पे आप एक क्रॉस पुट करिए। ठीक है, जहां पे नेक्स्ट टर्न हो वहां पे क्रॉस पुट करिए, क्रॉस और एरोस। ठीक है, एरो का मतलब है मैं किस तरफ जा रहा हूँ, और क्रॉस का मतलब है जहां मुझे रुकना है, डिसीजन लेना है कि मुझे कहाँ जाना है। तो ये एरो क्या डिटरमाइन करता है कि मैं आई एम हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और यहाँ पे जब मैं रुका, यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, लेफ्ट या राइट। ठीक है, तो मैं क्रॉस क्यों बनाता हूँ, क्रॉस में देखिए मेरे पास दो आर्म्स बन जाती है, एरोज बन जाती है, ये आर्म बन गई, आर्म बन गई। अब इन दो को, जो अपर पोर्शन दो है इस क्रॉस के, इनको इमेजिन करिए कि मेरे खुद के हाथ है, दिस माई राइट हैंड एंड दिस इज माई लेफ्ट हैंड। जब आप नाक की सीध में जाएंगे तो आपका दायां साइड इधर पड़ेगा, बाएं इधर पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, यहाँ पे जब मुझे डिसीजन लेना हो तो मेरे पास लेफ्ट है, मेरे पास राइट है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत इजी है, बहुत इजी लग भी रहा होगा आपको, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपने यही यूज करना, आपने कुछ यूज नहीं करना। अगर आपने ये चार्ट आपस में समझ लिया तो इस चार्ट को आप सामने रख के डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रॉस वाला फंडा है, क्रॉस वाला क्या फंडा है कि क्रॉस के जो आगे के दो जो है, ये दो आगे के दो जो लाइंस है, इनको आप इमेजिन कीजिए कि आर्म्स है। तो अगर मैं हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ हूँ, नॉर्थ, मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, मुझे डिसीजन लेना है, मुझे राइट जाना है, लेफ्ट जाना, तो मेरा राइट इधर है, मेरा लेफ्ट इधर है। ठीक है, या एज इट इज है। अब आप यही चीज साउथ की तरफ देखिए। अगर मैं साउथ की तरफ जाऊंगा ओरिजिन से, नहीं, जहां आप अभी खड़े हैं, जहां आप खड़े हैं, आप फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ मान लीजिए खुद को। ठीक है, तो अगर आप फिर यू टर्न करेंगे, आप साउथ की तरफ जाएंगे, तो डायरेक्शन आपका ये रहेगा टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, जब टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन रहेगा तो तब ये वाला उल्टा हो जाएगा, तब आपका ये राइट हो जाएगा, तब आपने सेम चीज करनी है। तब आपका ये राइट हो गया और ये आपका लेफ्ट हो गया। ठीक है,
आप खुद को इमेजिन करके ये खुद को प्रिज्यूम करके इमेजिनेशन में ला सकते हैं कि अगर आप जहां पे भी खड़े अपना आपकी सीध में और आपने यू टर्न ले कर लिया तो आपका राइट इधर फॉल करेगा, लेफ्ट इधर फॉल करेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अब सिमिलरली आप ए वाला देखिए, अगर मैं हेडिंग टुवर्ड्स ईस्ट हूं तो ठीक है, मैं हेडिंग टुवर्ड्स ईस्ट हूं, इसका मतलब हेडिंग टुवर्ड्स ईस्ट हूं। यहाँ पे मेरे पास जब मैं जाऊंगा टुवर्ड्स ईस्ट, आप ये भी प्रिज्यूम कर सकते हैं तो मेरा राइट इधर फॉल करेगा, लेफ्ट इधर फॉल करेगा। और अगर मैं इधर जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो इस केस में मेरा राइट इधर फॉल करेगा, लेफ्ट इधर फॉल करेगा। अब ये आपको देखने में तो बहुत इजी लग रहा होगा कि ये तो बेसिक सी चीज तो हमें ऑलरेडी पता है। बिल्कुल, ये आपको ऑलरेडी पता है इसलिए मैंने लिख ली यहाँ पे कि ये आपको पता है। तो अगर आप इतनी डायग्राम का प्रिंट आउट लेके या इतनी डायग्राम का प्रिंट लेके या इतनी डायग्राम का जो भी अपने कागज में बना के अपने सामने रखे, और मैंने भी आप देखिए अपने सामने रखा हुआ है, यही डायग्राम मैंने भी अपने सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये डायग्राम आप सामने रखे, उसके बाद रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन है इस डायग्राम को देख के करेंगे, तो आपका 100% चांस है कि आपको कोई भी, अगर क्वेश्चन सही से पढ़ रहे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रीजनिंग 54 क्वेश्चन है बुक में, तो मैंने उसमें ज्यादा नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, होमवर्क देने के टाइम मैं देखता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस इजी है कौन से डिफिकल्ट है, तो जो मुझे इजी लगता है मैं होमवर्क में दे देता हूँ। लेकिन रीजनिंग इसमें मैंने डायरेक्शन मैंने वो किया नहीं है, मैंने रैंडमली कोई 10 क्वेश्चन उठाए हैं जो मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, और बस मुझे दिखाना है कि सॉल्व कैसे करने हैं। सेम चीज आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो आप मुझे बताएंगे, लेकिन ये चीज को अगर आप गौर से समझेंगे तो आपका सॉल्व होने के मैक्सिमम चांसेस है। एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ ताकि आप समझे। डायरेक्शंस आपको पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मेन डायरेक्शंस है। इनके बीच में फिर कार्डिनल डायरेक्शंस भी आती है, वो आपको पता है, इसके बीच में आएगा तो नॉर्थ ईस्ट आएगा, वो आएगा, वो मैंने लिखा नहीं, मैंने पहले दिखाया फिर मैंने इग्नोर किया, बस वो मोस्टली हमारा कंसर्न नहीं है। हमें पता ही है कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में इधर कोई फॉल करेगा तो नॉर्थ वेस्ट में, एंड सो ऑन, ठीक है। अब मेरा जो मेन कंसर्न था कि आपको एरोज और क्रॉसेस लेके चलना है, ठीक है। एरोज हमारे पास क्या इस फॉर्मेट नोट करते हैं, एरोज इज डायरेक्शन कि कौन सा बंदा किधर जा रहा है, एरोज मींस हेडिंग टुवर्ड्स, एंड क्रॉस मेरे पास है स्टॉपेज पॉइंट, या जहां पे मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, बस इतना सा कंसर्न है, इतना सा मेरा आपका कंसर्न है, इतना सा आप समझेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। तो अब इसमें क्या है कि अगर मैं हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ हूं तो ये मेरा राइट है, मेरा लेफ्ट है। टुवर्ड्स साउथ हूं तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। टुवर्ड्स ईस्ट हूं तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। टुवर्ड्स वेस्ट हूं तो ये राइट और ये लेफ्ट हो गया, बिकॉज जब मैं चल रहा हूं खुद को इमेजिन करके डायरेक्शंस प्रिज्यूम, खुद को इमेजिन करके डायरेक्शंस आप आराम से देख सकते हैं जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। एरोज डिटरमाइन करते हैं कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और क्रॉस डिटरमाइन कर रहे हैं स्टॉपेज पॉइंट, या इसके जो आगे वाले दो है इनको आप प्रिज्यूम कीजिए अपने आर्म्स या अपने हैंड्स, तो आप देख पाएंगे कि लेफ्ट राइट हैंड साइड पे पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ रहा है, उल्टी डायरेक्शन में ये राइट पड़ रहा है, ये लेफ्ट पड़ रहा है। मैं ईस्ट जाऊं तो ये लेफ्ट पड़ रहा है, ये राइट पड़ रहा है, और मैं वेस्ट जाऊं तो ये राइट पड़ रहा है ऊपर वाला और ये लेफ्ट पड़ रहा है, ठीक है। यही है, इसके इसके आगे बुक में बहुत सारी चीजें दी गई है, आप कहीं पढ़ेंगे कि लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल नॉर्थ, नॉर्थ प्लस राइट इज इक्वल सो एंड सो, लेफ्ट प्लस लेफ्ट इज इक्वल सो एंड सो, ठीक है। आप याद करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कोई फन है उस चीज को याद करने का, बिकॉज कल को वो रिकॉल नहीं हुई तो आपका फॉर्मूला की बेसिस पे चल रहे होंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अगर आप इस चीज से चलेंगे तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये डायग्राम आपको समझनी है, आप खुद भी रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर लीजिए। इसके बेसिस पे आप जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करने आप उनको एक बार करके देखिए, तो आई गारंटी कि आपका हर कोई क्वेश्चन बस इतने के बेसिस से हेल्प से हो जाएगा, ठीक है। बट आपने क्या करना है, कोई स्टेप्स नहीं खाने। धीरे धीरे जब वो कॉन्फिडेंस आएगा तो आप बोलेंगे कि मुझे तो पता है राइट लेफ्ट किधर है। आपने कोई स्टेप्स जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल कोई स्टेप नहीं खाना है। आपको चाहे चाहे 3-4 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, बट स्टेप नहीं खाने। आपको एरोज और ये क्रॉसेस अपने क्वेश्चन में बनाने हैं, चाहे अगर बट ऑब्वियस भी है कि राइट किधर है लेफ्ट किधर है डायरेक्शन कौन सी है, तब भी आप ये बना के चलेंगे तो आप इसका एक्चुअल जो वो है बेनिफिट है वो ले पाएंगे, ठीक है। आई होप ये डिस्कशन समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो बाकी इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, टेक्निक ही समझा सकता हूँ। बाकी आपने क्वेश्चन पढ़ना है, वो ऐसे बनाना है, और हम उसके बाद उसका सोल्व करेंगे। चलिए अब हम आपको एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिकली दिखाते हैं ताकि आपको इस चीज की यूटिलिटी, इस ग्राफ की यूटिलिटी समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन मैंने कहा था किसी मैंने आइडेंटिफाई नहीं किए, मैंने रैंडमली कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, मैं वही करवाऊंगा। एग्जाम्पल्स आप कर लीजिएगा बेस्ड अपॉन जैसे मैं दिखाऊंगा। 10A,
देखिए, मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, टर्न्स, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम आई थिंक पेस्ट ही करते हैं इस पे। बेटर है कि इसको पेस्ट ही करें इस पे। चलो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है हमारे पास। ठीक है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, देन टर्न्स लेफ्ट, देन वॉक्स सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। ठीक है, तो हमने जो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हमने जो किया, हम वैसे इसको करने की कोशिश करेंगे। मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया, जो भी पॉइंट आप ले लें, यहां से मोहन ने स्टार्ट किया। अब स्टार्ट कहां से किया? 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो क्या है, बेसिकली पहली डायरेक्शन आपको दी गई होगी, जरूरी नहीं है पहले भी राइट लेफ्ट बोल सकता है, तभी आपको पता है कि राइट कहाँ है लेफ्ट कहाँ है, लेकिन जब उसने डायरेक्शन दी थी तो ज्यादा क्लैरिटी हो गई। सबसे पहले ये साउथ की तरफ जा रहा है 1 किलोमीटर। ठीक है, साउथ आपको पता है नीचे से, तो ये यहाँ से जा रहा होगा। तो अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि इतना करके छोड़ देते हैं। नॉर्मली जब आप सीखेंगे, कहीं और सीखेंगे या आप खुद करेंगे, तो इतना करके आप छोड़ देते हो कि मैंने साउथ बनाया 1। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप क्रॉसेस और एरोज का यूज कीजिए कि इसकी डायरेक्शन क्या है। अभी पहले 1 सेकंड, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी इधर इज हेडेड टुवर्ड्स साउथ और 1 किलोमीटर चला। अब इसके बाद ये स्टॉपेज पॉइंट है, मैंने बना लिया, तो इस पे आप 1 सेकंड, इसमें मैं इस पेन से करता हूँ, इस पे आप क्रॉस लगा लीजिए, स्टॉप में क्रॉस। अब क्रॉस से क्या होगा, इसकी 2 आर्म्स नोट हो गए। ठीक है, अब आपकी जो मेन डायग्राम है, पता है आपको, अपनी मेन डायग्राम देखी हुई है। जब भी मैं साउथ वर्ड्स जाता हूँ तो ये मेरा लेफ्ट पड़ता है, ये मेरा राइट पड़ता है। ठीक है, पता है आपको ये सब। जब मैं साउथ वर्ड जाता हूँ तो मैंने आर बनाया हुआ, इसलिए मैं मेन डायग्राम एक बार देख लीजिए। मेन डायग्राम में आपका ये चीज आ गई। तो अब इसके बाद क्या, वो यहां तक आपने करना है। जब भी आप कोई भी स्टेप क्वेश्चन का होगा, उसमें आप एरोज और क्रॉसेस बनाएंगे और राइट लेफ्ट डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद कहां तक पहुंचे? मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, देन टर्न्स लेफ्ट। अब हमें पता है लेफ्ट टर्न किया, तो यहाँ यहाँ टर्न करेगा, पता है हमें। जब यहाँ टर्न करेगा तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई, और ये इसका स्टॉपेज पॉइंट हो गया। डायरेक्शन मैंने फिर से डाल दी, ये इसका स्टॉपेज पॉइंट हो गया। जितनी आप नीट बना सकते हो उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी होगी। अब स्टॉपेज पॉइंट फिर से बना दे तो इसके आर्म्स हो गए। तो आपको मेन डायग्राम से पता है, फिर से यहाँ पे आपने रुकना है। आपको मेन डायग्राम से पता है कि जब भी मैं टुवर्ड्स ईस्ट जाऊंगा, अभी टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है तो ये मेरा राइट बनेगा, ये मेरा लेफ्ट बनेगा। ठीक है, ये आपको पता है, आप उस डायग्राम से देख सकते हैं, लॉजिकली भी देख सकते हैं कि राइट है, ये लेफ्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, कहाँ पहुंचे हम कि वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ हो गया, लेफ्ट हो गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, अभी फिर से लेफ्ट जा रहा है, अभी फिर से लेफ्ट जा रहा है और 1 किलोमीटर जा रहा है। तो अभी फिर से लेफ्ट जा रहा है, तो फिर से लेफ्ट, अब हमें पता है लेफ्ट इस साइड है, फिर से लेफ्ट जा रहा है। अब डायरेक्शन ये हो गई और स्टॉपेज पॉइंट ये हो गया। अब आगे कुछ नहीं बोल रहा। नाउ ही इज फेसिंग, अभी फेस कहाँ कर रहा है, इसका फेस किस तरफ है। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताना कि यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, किसका फेस किस तरफ है, तो आपको पता है, सिंपली आप एरो की डायरेक्शन देखेंगे, आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा बोल सकता है कि ओरिजिन जो है, ओरिजिन से कौन सी तरफ से, अगर ओरिजिन से देखे तो कौन सी तरफ से, तब आपका क्वेश्चन डिफरेंट बन गया कि ओरिजिन मेरा इधर है, इस तरफ है, तब आपका आंसर आएगा ईस्ट। मेरा तो ईस्ट की तरफ है। लेकिन क्वेश्चन अभी क्या बोल रहा है, नाउ ही इज फेसिंग, वो फेस कहाँ की तरफ कर रहा है, मेन तो ये कि फेस कहाँ की तरफ कर रहा है। फेस तो आप सिंपली क्या करेंगे, एरो की डायरेक्शन देख लीजिए, ये तो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, उसका आंसर नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो आई होप अब आप
यूटिलिटी समझ गए होंगे जो मैं क्वेश्चन आपसे बता रहा था। कि जो मैंने आपको टेक्निक बताई उसमें आपको क्या यूज करना है, एरोज एंड क्रॉसेस। जब आप एरो एंड क्रॉस यूज करेंगे तो मोर ऑफन देन नॉट अगर आप क्वेश्चन सही से समझ पा रहे हैं तो आपको मिस्टेक के चांसेस बहुत ही मिनिमल है, रादर आई वुड से जीरो है। लेकिन अगर आप कोई स्टेप नहीं खाएंगे, आप कहीं पे स्टेप्स को जंप नहीं करेंगे, आपने हर स्टेप को ये क्या बोलते हैं पेपर पे लिखना है। चाहे आपको वो क्या बोलते उस टाइम पे फालतू भी लगे, आपको लगे किसी तो यूटिलिटी नहीं है हमें क्यों लिख रहे हैं, लेकिन आप जब धीरे धीरे इसमें ये सारे क्वेश्चंस करेंगे 54 क्वेश्चंस, आपको रियलाइज होगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, और आई होप कि पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मैं आपको एरोज एंड क्रॉसेस से डील करना क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया पहला आपका। और बाकी मैंने कहा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज क्वेश्चन में कोई बोलता है ही इज फेसिंग, ही इज, मैं वही कह रहा हूँ क्वेश्चन में क्या है कि आपको क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछेगा वो आपने ध्यान से पढ़ना है। कभी बोलेगा किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, कभी बोलेगा अगर उल्टा होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, तो जो भी होगा वो आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा। कभी बोलेगा कि ओरिजिन से कौन सी डायरेक्शन में है, तो जैसे ही बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 मैं ऐसे ही 1, 5, 10, 15 तक रैंडमली करवाऊंगा, बाकी आप बाकी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसको तो ऊपर हम कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं ऊपर। क्या बोल रहा है, A starts from a point ठीक है, A starts from a point and walks 5 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, फिर से ये चीज करते हैं, ये पॉइंट हो गया, ये 5 किलोमीटर हो गया, और ये हो गया नॉर्थ। नॉर्थ के लिए डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ये है, और क्रॉस के लिए स्टॉपेज पॉइंट बना देंगे। ये मेरी आर्म्स आ गई, तो जब आर्म मुझे पता चल गया कि राइट ये है लेफ्ट ये है, बिकॉज ये मेरी आर्म्स के या हैंड्स मान लीजिए, आर्म्स मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, 5 मिनट हो गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब जब मैं लेफ्ट बोल तो मुझे पता है इधर जाना है, देन ही टर्न्स लेफ्ट, हम लेफ्ट तक चलेंगे। तो डायरेक्शन डायरेक्शन मेरी ये हो गई, ये मेरी डायरेक्शन मेरी ये हो गई, ये मेरा स्टॉपेज पॉइंट हो गया। अब इस केस में क्या हो गया, ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया। फर्स्ट डायग्राम से अभी देख सकते हैं, मेरा लेफ्ट हो गया, मेरा राइट हो गया, जो मैं मेन डायग्राम बनवाई थी। ठीक है, एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। अब ये फिर से चल रहा है 3 किलोमीटर। ठीक है, ये 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, ये मैंने बना दिया 5 किलोमीटर नॉर्थ वाला, ये मैंने सॉल्व कर लिया वाला पोर्शन। अब कह रहा है कि ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, मैंने सॉल्व कर लिया, लेफ्ट और 3 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉपेज किया मैंने, देन अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अब फिर से लेफ्ट गया, तो अब यहाँ पे खड़ा है स्टॉपेज पॉइंट, ये राइट है लेफ्ट है, तो यहाँ पे लेफ्ट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं देखूँ तो डायरेक्शन, ये मेरा डायरेक्शन हो गया, ये स्टॉपेज पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये स्टॉपेज पॉइंट होगा तो आपको पता है राइट लेफ्ट कौन सा है, ये मेरा लेफ्ट होगा, ये मेरा राइट होगा यहाँ से, क्योंकि अब मैं साउथ वर्ड्स आ रहा हूँ, तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया। अब आगे भी कहीं जाना है, नहीं जाना है। पॉइंट आउट डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग। अभी बोला कि आप डायरेक्शन बताओ ये कहाँ जा रहा है। यहाँ पे भी 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले जो क्वेश्चन बना हुआ है वो देखते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ये एरो की डायरेक्शन देखिए, साउथ जा रहा है, सिंपल, मेरा आंसर हो गया। लेकिन अब अगर क्वेश्चन ऐसा बनता, इसकी जगह क्वेश्चन ऐसा होता कि ओरिजिन से ये, अगर आप ओरिजिन से कंपेयर करें तो ये अपने ओरिजिन के मुकाबले में कौन सी डायरेक्शन में है, तो ओरिजिन ये था मेरा, और ये डायरेक्शन मेरी उस सेंस में मेरी बन जाती वेस्ट, तो मेरा आंसर वेस्ट होता अगर ये ओरिजिन के कंपैरिजन में पूछता। और क्वेश्चन ने क्या पूछा कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैंने सिंपली एरो का पॉइंट देखा और मेरा इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्या था, डेली इन मॉर्निंग द शैडो ऑफ गोल गुम्बद falls on Bara Kaman, in the evening the shadow of Bara Kaman falls on so and so direction is due to the, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, शैडो का क्वेश्चन है, तो इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट को पता होगा कि सन ईस्ट में राइज करता है। तो ये कह रहा है कि ये मेरा ईस्ट हो गया, ये मेरा ईस्ट हो गया, पता है आपको, तो ये सन के राइज की डायरेक्शन है। तो जो जो इनिशियली जो लाइट आएगी वो इस तरफ से आएगी। ठीक है, ये आपको पता है ऑलरेडी। अब क्वेश्चन क्या किया कि सुबह क्या होता है कि गोल गुंबज की शेडो जो है
बारह कमान पे फॉल कर दिया। तो अगर गोल गुंबज की शैडो, मैं गोल गुंबज को जी लिखता हूँ, बारह कमान को के लिखता हूँ, तो अगर मैं मानूं कि ये मोनूमेंट जी है सपोज, और ये मोनूमेंट या पिलर जो भी है के है, अब आप देखिए अगर सन जो है ईस्ट से ही राइज करेगा, तो इसके जो इनिशियली डायरेक्शन ऑफ लाइट होगी वो ये होगी, ठीक है। तो गोल गुंबद जो है सनलाइट को ओबस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, ओबस्ट्रक्ट किया, तो इसकी शैडो इस पे फॉल होगी, सुबह जो है इसकी शैडो जो है इस पे फॉल होगी पूरी गोल गुंबज की। तो यही बोल रहा है ये, डेली इन मॉर्निंग शैडो ऑफ गोल गुंबज फॉल्स ऑन बारह कमान, इसकी शैडो इस पे गिरती है सुबह। और इवनिंग में क्या होता है, रिवर्स होता है, इवनिंग में जो इसकी शैडो है, जो इसकी शैडो है के की शैडो, वो इस पे गिरती है, यानी जब वेस्ट चला जाता है सन, जब यहां से आती है, ठीक है। तो अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे पास यही बनेगा सीक्वेंस, क्योंकि जी इधर है, के इधर है। तभी क्या होगा, तभी ये होगा कि सुबह इसकी शैडो इस पे पड़ेगी, शाम की शैडो इस पे पड़ेगी। अगर मैं कोर ओई सपोज कॉम्बिनेशन लूं, मैं सपोज लूं कि जी इस तरफ है, तो सुबह क्या होगा, सुबह फिर जी की शैडो के पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है डेली इन मॉर्निंग द शैडो ऑफ जी फॉल्स ऑन के एंड इन इवनिंग शैडो ऑफ के फॉल्स ऑन जी। तो ये अगर मैं देख लूं तो मेरे पास हो गया, इनकी पोजीशनिंग मेरे पास हो गई डिटरमाइन कहां कहां पे, ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास हो गया जी, ये मेरे पास हो गया के, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तभी सन की जो सुबह की किरणें हैं वो इस पे पड़ेगी और इसकी शैडो इस पे फॉल होगी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन इज GOI टू बारह कमान। अगर मैं बारह कमान देखूं, बारह कमान ये है, इसकी कौन सी तरफ में जी है, गोल गुंबज है, किस तरफ है, तो ये ईस्ट में है, सिंपल है, इसके ईस्ट में है। अगर ये बीके की पोजीशन है, ये जी की पोजीशन है, तो इसके ईस्ट में, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे, ये भी बहुत इजी सा पार्ट है। एक बार शैडो को क्वेश्चन डाला था, एक इस टाइप का शायद एक ही क्वेश्चन है इसमें, बाकी आपके नॉर्मल क्वेश्चन है डायरेक्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25th क्वेश्चन बोल रहा है कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर्स। हाँ, अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन मैंने क्यों निकाला था, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये कह रहा है कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ। अब यहाँ पे समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ पे फ्रॉम हटाऊं, यहाँ पे लिखूं टूवर्ड्स, टूवर्ड्स लिखूं इधर फ्रॉम की जगह, तो क्या डिफरेंस होगी। जब मैं लिख रहा हूँ कार ट्रैवलिंग टूवर्ड्स साउथ, तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं इधर जा रहा हूँ, इस केस में आई एम ट्रैवलिंग टूवर्ड्स साउथ, मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ। बट अगर मैं लिखूंगा कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ, इसका मतलब गाड़ी साउथ से आ रही है, मेरा साउथ है और गाड़ी साउथ से आ रही है, आप समझ गए, डायरेक्शन मेरा ये होगा, तभी मैं एरोज के बारे में बोलता हूँ। अब अगर आप एरोज का यूजेज नहीं करेंगे तो आप दोनों किस्म के लाइन सेम बन जाती, तो फिर आगे कंफ्यूजन इसमें हो सकती थी। तो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, यहाँ पे कार ट्रैवलिंग टूवर्ड्स नहीं है, कार ट्रैवलिंग फ्रॉम है। ये देख लीजिए, यही चीज में देखने वाली है कि कार ट्रैवलिंग फ्रॉम, बाकी ये आपने समझ लिया तो बाकी कुछ नहीं करना। अब कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ, तो भी टुवर्ड्स नहीं है, फ्रॉम है, तो गाड़ी नीचे से ऊपर आ रही है, ये आ रही है, ये डायरेक्शन है मेरा, फ्रॉम साउथ। टुवर्ड्स साउथ में गाड़ी एरो मेरा नीचे होता, डायग्राम सेम होती तब भी। तो ये साउथ से गाड़ी आ रही है, डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर से ट्रैवल किया, रेलेवेंट है किलोमीटर का, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। देन टर्न्स राइट। अब आपको पता है स्टॉपेज पॉइंट में बनाता हूँ, हर बार बनाऊंगा, ये स्टॉपेज पॉइंट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब ये राइट टर्न किया इसने, अब इसने किया मेरे पास राइट टर्न, राइट टर्न के बाद क्या बोल रहा है, टर्न्स राइट, हाँ ये राइट टर्न किया, तो मेरी डायरेक्शन मेरी ये हो गई, ये मेरा स्टॉपेज पॉइंट हो गया। अब जो स्टॉपेज पॉइंट हो गया तो आपको पता है ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट डायग्राम। ये मेरे हाथ है हिसाब से, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 8 किलोमीटर हम चले पहले,
एक राइट हमने लिया एंड अनदर 9 किलोमीटर चले, ठीक है, एंड अगेन टर्न्स टू राइट एंड वाज स्टॉप। इसके बाद यहां से फिर से मैंने राइट लिया, तो मैंने इधर लिया, डायरेक्शन मेरी ये होगी, ये स्टॉपेज पॉइंट ले लीजिए। जब ये स्टॉपेज पॉइंट हो गया मेरा, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है, यहां तक ओके है, ठीक है, ये मेरा यहां तक ओके हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन इट फेसेस नाउ। अब क्वेश्चन है कि फेस किस तरफ है, तो आपको क्या करना है, फेस में सिंपली एरो का डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन कौन सी है मेरी, ये डायरेक्शन मेरी है साउथ, तो मेरा आंसर आ जाएगा साउथ, बिकॉज ये जो एरो का पॉइंट है वो किस तरफ, साउथ की तरफ है। अब मैंने फिर से आपको बोला कि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ओरिजिन से कौन सी तरफ है, तो आप आंसर देंगे ईस्ट, की ओरिजिन ये है, हम ईस्ट की तरफ है, ठीक है, ये आप समझ गए। तो मैं यही कहूँ कि एरोज और क्रॉसेस का ध्यान रखिए, आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 25 था। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते एक बार, ठीक है। राजा कम्स फ्रॉम नॉर्थ, कम्स टुवर्ड्स नॉर्थ। अब पहले, अब यहाँ पे डिफरेंस फिर से हो गई, टुवर्ड्स नॉर्थ है, पहले क्या था फ्रॉम, तो यहाँ पे जो टुवर्ड्स है तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो अब यहाँ पे डिफरेंस हो गई, कम्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ आ गया, इसको नीचे बना लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा स्टॉपेज पॉइंट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। राजा कम्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन राइट। देखिए अब आपको पता है कि आपको ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, राइट आपको पता है, राइट यहाँ से, राइट की डायरेक्शन ये बना लीजिए, ये स्टॉपेज पॉइंट कर लीजिए। जब स्टॉपेज पॉइंट ये हो गया तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया फिर से, ठीक है, तो मेरा नॉर्थ हो गया, मेरा राइट हो गया, देन राइट अगेन, देन राइट अगेन, तो ये राइट अगेन हो गया मेरा, ये डायरेक्शन हो गई, ये स्टॉपेज पॉइंट हो गया। जब ये स्टॉपेज पॉइंट हो गया तो मुझे पता है ये राइट है और ये लेफ्ट है मेरा। जब मैं साउथ की तरफ आता हूँ, ये आपको ऑर्डिनेटर डायग्राम में समझाया हुआ है, तभी मैंने कहा था कि आपको उसकी यूटिलिटी अब समझ आएगी कि उसकी यूटिलिटी क्या है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब क्या बोल रहा है इसके आगे, राजा कम्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ वाला हमने बना लिया, नॉर्थ के बाद उसने बोला राइट, हमने राइट टर्न भी ले लिया, उसके फिर से राइट, हमने वो राइट टर्न भी ले लिया, एंड देन गोज लेफ्ट, तो यहाँ से बोल रहा है कि वो लेफ्ट जा रहा है, तो यहाँ से ये जा रहा है, तो ये डायरेक्शन में जा रहा है, ये स्टॉपेज पॉइंट हो गया। जब ये स्टॉपेज पॉइंट होगा, मैंने कहा स्टेप को स्किप नहीं करना, ये लेफ्ट ये राइट, तो इसके आगे इसने कुछ नहीं किया है। तो अब क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन इज राजा नाउ, राजा अभी कौन सी डायरेक्शन में है, तो आप इजीली बता सकते हैं ये ईस्ट में है, चल भी ईस्ट की तरफ रहा और ईस्ट की तरफ है भी, बस इतना इतना सा काम, बेस्ड अपॉन एरोस और क्रॉसेस आपने इसका आंसर बता दिया, ठीक है। फिफ्टी फोर देख लेते हैं, A man started to walk to east। एक बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ से शुरू किया इसने और ये गया ईस्ट की तरफ, डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है, डायरेक्शन ये हो गई, तो ईस्ट मेरा लेफ्ट ये है, राइट ये है, ठीक है। मैंने यही कहा कि फिर से बोल रहा हूँ कि स्टेप आपने कोई भी स्किप नहीं करना। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट, राइट निकल गया, राइट निकल गया तो डायरेक्शन ये हो गई, ये ऐसे हो गया, जब ये ऐसे हो गया तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया इसका, इस स्टॉपेज पॉइंट पे। अब क्या हो रहा है, आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस, आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट, ठीक है, वो राइट हमने दे दिया। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट अगेन, अब फिर से राइट जा रहा है, तो अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन हो गई, ये स्टॉपेज पॉइंट ले लीजिए, स्टॉपेज पॉइंट ले लिया तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। आफ्टर मूविंग अ लिटिल ही टर्न इन द एंड टू हिज लेफ्ट, अब फिर से लेफ्ट जा रहा है, अब फिर से लेफ्ट जा रहा है, ठीक है, तो अब लेफ्ट इसका ये हो गया, डायरेक्शन ये हो गई, ये हो गया, अपने स्टेप कोई स्किप नहीं करना, ये राइट हो गया, यहाँ से लेफ्ट हो गया। अब अभी है ये इस तरफ, क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन
was he going now from his starting point? अगर स्टार्टिंग पॉइंट से देखे तो कौन सी डायरेक्शन से जा रहा है? ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्शन ये है, तो मेरे पास किस डायरेक्शन में जा रहा है? सिंपली मेरे पास जा रहा है साउथ की तरफ। ठीक है, आप समझ गए? एरोज और क्रॉसेस का यूजेज, और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक या दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। नंबर 10 में से अच्छा क्वेश्चन है। अ चाइल्ड वॉक्स 25 फीट टुवर्ड्स नॉर्थ, ये गया नॉर्थ की तरफ, ये क्रॉस है। जब ये क्रॉस हो गया तो आपको पता है ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो पहला पोर्शन में कहोगे टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 फीट, ये 25 फीट है। टर्न्स राइट, ये राइट है, राइट चला, ये स्टॉपेज पॉइंट हो गया। जब ये स्टॉपेज पॉइंट हो गया तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, पता है आपको, तो मेरा राइट वाला हो गया। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 45 फीट, ये कितने फीट था? 25 फीट। तो जब ये कह रहा है कि राइट अगेन और 45 फीट वॉक करेगा, तो ये मेरे पास 25 था, ये मेरे पास 40 था। तो इसका मतलब जब ये 40, जब ये 45 फीट चलेगा यहाँ से राइट की तरफ, तो इसका मतलब ये 25 है, तो इससे एक्सीड करेगा, 20 मिनट से एक्सीड करेगा, तो ये 45 हो गया। ठीक है, डायरेक्शन ये हो गई, तो 20 किलोमीटर इसने इसे एक्सीड किया। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये मैंने वही जो अपना बनाता हूँ आर्म्स की डायरेक्शन। तो अब इसका लेफ्ट ये रहा, इसका राइट ये रहा, ये समझना है आपने। अब इसका लेफ्ट ये रहा, इसका राइट ये रहा, जो पहली डायग्राम से मैंने आपको समझाया हुआ है। ये कितने किलोमीटर चला? ये 45 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे, 45 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मल्टीपल डायरेक्शंस में आप फिर कंफ्यूज होंगे नहीं, आप सिंपली जो बोल रहा है वो आप करते जाएंगे। तो ये 20 किलोमीटर इससे आगे चला गया। तो मैं यहाँ से देखूं, इधर डॉट बनाना चाहूँ तो इससे आगे 20 किलोमीटर चला गया, यहाँ तक आ गए हम। देन ही टर्न्स लेफ्ट, अभी यहाँ से क्या बोल रहा है? ही टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, हाँ, ही टर्न्स लेफ्ट, और कितना वॉक कर रहा है? 20 फीट। ये लेफ्ट गया यहाँ से, जब यहाँ से लेफ्ट गया तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये पता है आपको। 20 फीट ये भी हो गए। ठीक है, ये वाली लाइन भी पूरी हो गई। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 20 फीट, अभी फिर से लेफ्ट चला गया, तो अब ऐसे गया होगा इधर तक, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब जब ऊपर गया तो ये लेफ्ट हो, ये राइट हो गया, यहाँ से ये 20 फीट उसने पूरे कर लिए, ठीक, तो इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहा है फिर से लेफ्ट चला गया, तो यहाँ से बोल रहा है फिर से लेफ्ट चला गया। पेन चेंज करते हैं, ये लीजिए, यहाँ से चला गया, कितने चला गया? 20 फीट, इधर आ गया। तो अब इसका जो पॉइंट है, अभी डायरेक्शन ये है और पॉइंट ये है। अब यहाँ पे अपने को स्टेप कोई स्किप नहीं करना, यहाँ से अगर ये चाहे तो लेफ्ट इधर ले सकता है, राइट इधर ले सकता है। यहाँ से इसने कुछ नहीं किया कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो मेरे पास किस डायरेक्शन में है? ये मेरे पास ईस्ट में है। सिंपल है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और ये इधर है, उसका मतलब ये ईस्ट में है। अगर क्वेश्चन बोलता है इन विच डायरेक्शन इज ही हेडिंग, इन विच डायरेक्शन डज ही फेस, तो आप क्या आंसर बोलते? ये एरो देखते हैं आप किस तरफ जा रहा है, ये मेरा वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो आप आंसर फिर उसमें वेस्ट बोलते। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आई थिंक इसके बाद हमारे सफिशिएंट क्वेश्चंस हो गए, बाकी फिर रिपीटिशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, अब एक बंदा वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये वेस्ट हो गया, अभी इधर जाएगा, तो जब इधर जाएगा तो ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया। ये मेन है, ये चीज अपने ख्याल रखना है। इसके बाद क्या बोल रहा है? देन ही टर्न राइट एंड राइट अगेन, ये पहले इधर गया, यहाँ गया, यहाँ ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये राइट गया यहाँ से। ठीक है, तो वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, राइट हो गया, राइट अगेन हो गया। अब इसके बाद इधर आया, जब इधर आया तो इसके बाद क्या यहाँ डायरेक्शन बचेगा? ये लेफ्ट और ये राइट।
एंड फाइनली टर्न लेफ्ट। यहां से अभी कहां जा रहा है? लेफ्ट जा रहा है, यहां से अभी लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट जा रहा है, तो यहाँ पे इसका ही हो गया। अब ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। आगे कहीं जा रहा है ना? इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ? किस तरफ जा रहा है? आप इजीली देख सकते हैं, एरो किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ। तो आंसर आ जाएगा इसमें नॉर्थ। ठीक है, देखते हैं कुछ और है इसमें करने वाला, बाकी सब इजी है। तो आई होप कि इसके ज्यादा क्वेश्चंस समझाने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, यस, आई होप कि आप इतने के बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं। बस जो मैंने आपको इनिशियली डायग्राम दिखाई वो आपने ध्यान रखना, और एरोज और क्रॉसेस को हमेशा यूज करना है। ठीक है, एक बार आपके लिए पे ड्रॉ करता हूँ, और ऐसे आप लोगों ने सेव कर ली होगी, वीडियो बैक भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा डायरेक्शन आपको पता है, ये नॉर्थ है, ये मेरे पास साउथ है, ये मेरे पास ईस्ट है, ये मेरे पास वेस्ट है। ये डायरेक्शन हो गए, ये मेरे पास स्टॉपेज पॉइंट हो गया। ठीक है, और जब मैं ऐसे करूंगा तो मेरे पास राइट हैंड साइड हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। यहाँ इसका उल्टा कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। सिंपल, ये ईस्ट है, जब इस तरफ चलेंगे तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। जब इस तरफ चलेंगे तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो हर बार जब आप कोई डायरेक्शन चेंज करेंगे, आप उसका एरो जो कि उसका डायरेक्शन दिखाएगा, और उसका क्रॉस जो कि उसका स्टॉपेज पॉइंट दिखाएगा, वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस चीज के साथ मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। आप इसमें जो ये जो एक्सरसाइज है इसकी सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस करिए, बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। रिमेनिंग क्वेश्चंस करिए, कोई समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन की वर्डिंग या नहीं हो रहा तो मुझे बताएंगे, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको ब्लड रिलेशनशिप्स की भी टेक्निक बताऊंगा। इनमें पढ़ाने वाला कुछ नहीं है, मैं बस आप क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक बतानी है, बाकी आप बहुत ही एफिशिएंट बच्चे हैं, आप ये खुद इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसमें इसमें मैंने ये टेक्निक डेवलप की है, आपको कोई और टेक्निक अच्छी लगे वो यूज कर लीजिए। लेकिन ये है कि इस टेक्निक में एक एश्योरेंस है कि आप अगर सही से क्वेश्चन को समझ के ड्रॉ करेंगे तो आपका सोल्यूशन कभी भी गलत नहीं होगा, और आपने कोई स्टेप स्किप नहीं करने हैं। तो कॉन्फिडेंस से बंदा स्टेप स्किप करता है, कहीं एक जगह गलती होगी तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो आपने पूरा हर जगह एरोस और हर जगह अपने क्रॉसेस लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है। अगर डायरेक्शंस में और जो कॉन्सेप्ट्स है कि लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल सो, राइट प्लस राइट इज इक्वल सो, वो इज इक्वल सो, तो उस सब में मत फंसिए, आप सिंपली इसको ऐसे करके अपना सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए वाइंड अप करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में रिलेशनशिप की टेक्निक पढ़ते हैं। तब तक के लिए आपका अल्लाह हाफिज। तो अभी हम एलआर ही कंप्लीट करेंगे, एलआर ही कंप्लीट करेंगे, उसके 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे, और वापस फिर हम मैथमेटिक्स की तरफ आएंगे। ठीक है, चलिए आप अपना होमवर्क कीजिए, अपना ध्यान रखिए, एंड थैंक यू वेरी मच।